नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ी अपडेट हम देने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी आनन फानन में बड़ी बैठक बुला ली है राजधानी पटना में। पटना आइए, देखिए सभी का फोन घनघनाया है, विधायकों का फोन घनघनाया है। अलर्ट रहिए। देखिए, तेजस्वी यादव ने निर्णय ले लिया है और बिहार की राजनीति में जो लगातार प्रश्न उठ रहे थे, आज हम आपको बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं। रात के अंधेरे में गाड़ियां घूमी है, रात के अंधेरे में खेला होने का संकेत भी मिल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। अंदर खेमे जो चर्चाएं चल रही है उससे हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने सर बड़ी बैठक बुला ली, आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई है। सर, क्या बिहार की राजनीति में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए, जो बिहार में कुछ दिनों से जो राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है, पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ी हुई है, वह आपको तो उस लिहाज से हर दल माने वो उस मोड में आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ। और बीते दिन आपने देखा कि इन्वेस्टर समिट हुआ, नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई, सारा कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। फिर उसके बाद जो नीतीश कुमार का बीते दिन जो तस्वीर उनकी दिखाई आई, ऑफिशियल तस्वीर है उसमें कि वह अपने पार्टी के बड़े नेता से मिलते हुए वह दिखाई पड़ा, तो उसमें तो कहीं नहीं ऐसा लगा कि नीतीश कुमार अस्वस्थ है। नीतीश कुमार फुल एंड फाइनल फर्स्ट क्लास दिख रहा है। तो ये एक बात दिखाई पड़ी। उसके बाद से आज नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर निकल गए हैं। बिल्कुल, बापू की धरती चंपारण में है वो। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद से जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें नीतीश कुमार नहीं गए। मुख्यमंत्री बिहार हैं, जब नीतीश कुमार ही इन्वेस्टर समिट में नहीं गए तो समझा जा सकता है कि क्या मसला हो सकता है। और उसके बाद आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की अफरा तफरी में दिल्ली, उसके बाद सोनीपत हरियाणा में बैठक, तो यह सब कुछ न कुछ आपको कोर कमेटी की जब बैठक हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैंने जो उनसे बीते दिन जब बातचीत हो रही थी कि 2025 में नीतीश कुमार बिहार का चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री मिनिस्ट्रियल चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे नहीं होंगे, इस पर जो है सो एनडीए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही तय होगा। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो जेडीयू के ऑफ द कैमरा बात करिएगा, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता यही सब सवाल कर रहे हैं कि भाई, तो आप जब 2024 में आपको जब 2019 में जब चुनाव लड़ना था लोकसभा का, तो आप तो नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाए हुए थे। तो ये 2025 में आप जो है सो नीतीश कुमार के उस मुद्दे पर कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे एनडीए की ओर से नहीं होंगे, इस पर क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं? नंबर एक बात। और देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन कहीं न कहीं बिहार में तो नीतीश कुमार की ही डंका बजी। बिल्कुल, इससे आप तो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कम सीट पर भारतीय जनता पार्टी से कम सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी लड़ी जेडीयू, लेकिन स्ट्राइक रेट उसका बेहतर रहा। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी उससे अधिक सीट पर लड़ी, लेकिन कम सीट। तो यह तो कहीं ना कहीं बिहार में तो आपको नीतीश कुमार की चमक और दमक है, इसको आप कौन इनकार कर सकते हैं? तो और इधर जो है सो जब से यह सब हुआ उसके बाद से आप देखिए कि तेजस्वी यादव भी पूरी तरह वो मोड में आ गए हैं। बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह से। अरे भाई, तो राजनीति करते हैं, को भजन कीर्तन तो करते नहीं, तो तैयार क्यों नहीं होंगे? तो वह भी तैयार हैं। और देर रात आपने देखा कि भागे भागे कैसे वह भागलपुर से कटिहार से पटना आए, पटना में रहे, फिर वो भागलपुर जो उनकी यात्रा अंतिम था उसमें फिर भाग गए। और उसके बाद देखा गया देर रात की पटना में वह अकेले भी तमाम प्रोटोकॉल को दरकिनार, जो उनका जो प्रतिपक्ष के नेता को जो प्रोटोकॉल के तहत होता है नियम कायदा, उसको दरकिनार करके वह कहीं घूमते हुए अपने से गाड़ी ड्राइव करते हुए गए। तो वह किससे गए मिलने? कोई फोचका गोलगप्पा खाने तो नहीं गए। बिल्कुल, देर रात फोचका और गोलगप्पा भी कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है, वही हम कह रहे हैं। तो वह निश्चित रूप से कहीं वैसे जगह, वैसे जो इस बीच में, इस बिटवीन जो लाइंस होता है, उस लाइन को पाटने वाले के पास ही लगता है कुछ न कुछ बात चल रही है। और देखिए, तमाम आप विधायकों से बात करिए, विधायक ऑफ द कैमरा क्या बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है सो हम लोग को कहा गया है। तो क्या कहा गया है यह समझा जा सकता है। सब लोग माने रहिए, एकदम रिचेबल रहिए। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि फोन आपका करे तो भाई नॉट रिचेबल, तो वो नहीं करना है। सारे मोबाइल फोन जितने भी एमएलए हैं या संगठन के अहम ओहदे पर हैं, सबके मोबाइल को रिचेबल कहा गया है रखने के लिए। तो यह एक बड़ी बात है। तो यह निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की
पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में कल जो है सो बैठक भी कर रहे हैं। क्या पटना सब का बुलावा है? तेजस्वी यादव ने पटना बुला लिया है। देखिए, जो पार्टी के विधायक हैं राष्ट्रीय जनता दल के, सबको पटना में रहने को कहा गया है कि वो देखिए वो बैठक में रिव्यू करेंगे क्या आपके, क्योंकि देखिए ग्राउंड जीरो से इस बार अपने यात्रा के क्रम में तेजस्वी यादव सब रिपोर्ट ले लिया है, स्वयं उन्होंने लिया है, किसी के कान से सुन करके और आंख से, वो अपने जब आंख से देख लिए, कान से सुन लिए, तो उस चीज को इम्प्लीमेंट होता हुआ, कार्यान्वयन होता हुआ पार्टी में वह करना चाहते हैं और मजबूती के साथ करना चाहते हैं। इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इस बार पूरे 2020 में जो चूक गए वो सरकार बनाते बनाते, इस बार वो नहीं। लेकिन एक चीज और समझने वाली बात है, नीतीश कुमार जो है सो जिसके साथ रहेंगे उसी की ही सरकार भी इधर से उधर, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखिए वह वोट है नीतीश कुमार के पास, आप मानिए कोई नहीं माने, लेकिन नीतीश कुमार के पास में वह वोट है और यही टैक्ट है और यही फैक्ट भी है आपको कि नीतीश कुमार को जो अपने साथ रखेगा वही खेला करेगा। यानी अंदर खेमे फोन घनघना रहा है, फोन रिंग होने लगे हैं, फोन बजने लगे हैं। देखिए, फोन क्यों नहीं बजेंगे और क्यों नहीं घनघनाएंगे भाई? अपने पार्टी के, अपने दल के नेता को, और जिस तरीके से अमित शाह का बीते दिन बयान आया था, वह बयान तो निश्चित रूप से माने जो भी एनडीए के हैं, जो भी यहाँ पर नीतीश कुमार के चाहने वाले हैं, और उनकी चमक और धमक की बात हमने चर्चा भी कर दी कि नीतीश कुमार में क्या चमक और धमक है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वह जो स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए भाजपा जेडीयू में, तो वो उस लिहाज से तो उनका बेहतर परफॉर्मेंस जब रहता है। तो यह अमित शाह का बयान कहीं ना कहीं आपको, यह बिहार के कंटेक्स्ट में देखिएगा तो यह घातक सिद्ध होता हुआ, माने बेहतर नहीं हो, हमको लग रहा है कि वह एनडीए के लिए हुआ है। नेताओं का भागदौड़ शुरू हो गया है, सारे दल का, सबका मीटिंग सीटिंग गेटिंग सब चीज चल रहा है। अब मीटिंग सीटिंग और ईटिंग दोनों तीनों चीज हो रहा है, मीटिंग भी हो रहा है, सीटिंग भी हो रहा है और ईटिंग भी हो रहा है, और उसी में रणनीति सब जगह बन रही है। आप देखिए खुद रात में देखिए कड़ाके की ठंड है, बावजूद इसके देखिए कि आप नेताओं की गाड़ी चुपचाप शीशा चढ़ा करके टोपी लगा के गन सबके घर में घुस रहा है। तो यह सब क्या हो रहा है रात में? तो माने अजीब स्थिति इन दिनों बिहार में दिखाई पड़ रही है। खरमास के बाद या खरमास से पहले तस्वीरें कुछ लग रही है कि आपको बदलेगी, जिस तरीके से सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, खरमास उरमास नहीं होता है, सवाल है कि आपको नए साल की आगाज के बाद जिस तरीके से कहा गया कि कहा जा रहा है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में इसकी चर्चा है कि अमित शाह जो है सो बिहार आने वाले हैं, नंबर एक तो वो, और उसके बाद आप देखिएगा कुछ नए साल में कुछ आपको बड़ा जो है सो खेल होता हुआ दिखाई पड़ेगा बिहार में। देखिए, खेल बिहार में है, वो लिखा हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है, हम लोग उसको सिर्फ को डॉट से डॉट मिलाने की जरूरत हम समझ रहे हैं, और उसको आप देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा तो सब कुछ आपको स्पष्टता के साथ, पूरी क्लियरिटी के साथ दिखाई पड़ जाएगा। नहीं तो इतनी हाय तौबा क्यों मची हुई है, यह तो सबसे बड़ा सवाल हम तो पूछना चाहते हैं लोगों से, वही जो लोग बता दें जो कि क्यों हाय तौबा है। ठीक है, सब कुछ ऊपर में, राजनीति में सब कुछ ऊपर में नहीं दिखता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 4 लोग ही नीतीश कुमार को, 2 लोग ही नीतीश कुमार को आगे पीछे, तो वैसे नहीं होता है। नीतीश कुमार फुल एंड फाइनल, फुल एकदम परफेक्टली सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं बहुत करीब से, जहां पर उनको स्ट्राइक और जहां पर करना होगा इसी तरह से होगा। 2 बार भी देखिए नीतीश कुमार इधर से उधर किए थे, वो तो नीतीश कुमार के मन मिजाज को पढ़ना और नीतीश कुमार को अब चाहिएगा कि डिक्टेशन दे दें, तो वह पॉसिबल नहीं है। नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर आज तक ऐसा नहीं रहा है। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। देखिए, बिहार की सियासत में नई तस्वीरें निकलकर सामने आ सकती है। खैर, बिहार की राजनीति के पारा की बात करें तो हाई है, तापमान बढ़ा है, और बेशक हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट कर रहे हैं। आनन फानन में पटना बुलाता है, तेजस्वी यादव ने बुला लिया है, और बैठक में क्या कुछ निर्णय होंगे उससे सबसे पहले लाइव सिटीज आपको अवगत कराएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।